फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, सुबह की टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में। बना रही हूँ आज मैं नाश्ते में मैं डोसा चटनी की तैयारी करके रखी हूँ और मैं अपने लिए और मिस्टर के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि अब सिद्धिविनायक मंदिर चले गए सुबह सुबह और अब आदित्य और आयुष कोचिंग चले गए हैं। तो बस मैं अपने लिए और मिस्टर के लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता बना के लेके जाऊँगी। हम दोनों नाश्ता करेंगे, उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे और आगे का जो काम रहेगा वो मैं करूँगी, क्योंकि जब तक मेरा चाय नाश्ता नहीं होता है तब तक मुझे कोई भी काम में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डोसा चटनी बना लिया है। 3 से 4 डोसा मैंने बनाया है। 4 डोसा मैंने बनाया अपने लिए और मिस्टर के लिए। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए टेस्ट करने के लिए वेरी यम्मी डोसा चटनी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 11:30 बजे की टाइम हो रही है और अभी मैं अकेली हूँ, बस घर का काम कर रही हूँ। मशीन से कपड़े धो के ला के यहाँ पे देखिए रखी हूँ, फैलाना है। और मिस्टर ऑफिस चले गए, अभय भी चले गए हैं कॉलेज। दोनों बच्चे ट्यूशन गए हैं। ट्यूशन से आने की टाइम हो गई है, स्कूल के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। तो बच्चों के लिए भी जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए और कपड़े वगैरह जो था उनका स्कूल का एंड कर दी हूँ। वो लोग आते हैं तो आपको मिलवाती हूँ। और अब आयुष के हाथ में प्लास्टर लग चुका है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्रॉब्लम से कितनी तकलीफ़ कितनी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। उनको क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या हमको करना पड़ रहा है उनका काम। तो बस आते हैं तो मैं मिलवाती हूँ और मैं आपको टीवी दिखा दूँ। मेरी टीवी देखिए अच्छे से फिट हो चुकी है, वहीं पे उसी जगह पे फिट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी टीवी उसी जगह पे फिट हो गई है और आराम से फिट हो गई है, कोई टेंशन नहीं है। टीवी उससे हालांकि बड़ी थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इससे टच हो गई है, टच नहीं हुई, इससे ऊपर आ गई है, 2-3 इंच यहाँ से ऊपर आ गई है। लेकिन कोई कट फिट नहीं करना पड़ा, अच्छे से मेरी टीवी यहाँ पे फिट हो गई है फाइनली। और बाकी सब काम अभी पेंडिंग है, सब काम मुझे करना है। तो अभी मैं सबसे पहले मैं बच्चों के स्कूल की तैयारी कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह जो भी है मैं बना लेती हूँ। आप लोग बनी रही वीडियो। यहाँ पे मैंने डोसे की तैयारी की है, तो वही आज डोसा ही बनाना है। चटनी वगैरह बन गई है और डोसा मैंने नाश्ते में हम लोगों ने बना के खा लिया है। बस बच्चों को ही बनाना है, बच्चों के लिए। तो आज बच्चों का मन है डोसा चटनी खाने का और बच्चे भी आ गए। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, काफ़ी वीडियो में आवाज़ आई है, उसे इग्नोर कीजिएगा। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। वो आप लोगों को दिखाया भी है, बताया भी है, हर वीडियो में लगभग बताती ही रहती हूँ। तो उसी में आज ड्रिल मशीन का, कटर मशीन का काम चल रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। अभी भी आवाज़ आ रही है। मैंने खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बच्चे भी आ गए अभी कोचिंग से, तो बच्चों के लिए अभी टिफ़िन तैयार करना है मुझे और खाने के लिए भी तैयार करना है। तो आज मेरे बच्चों का खाना भी वही रहेगा, डोसा चटनी ही रहेगा और उनका टिफ़िन भी डोसा चटनी ही रहेगा। और हाँ, आपको बता दूं फ्रेंड कि मेरे आयुष के हाथ में मस्ती मस्ती में बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे, मारा पीटी नहीं कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। खेल खेल में आयुष के हाथ में लग गया है थोड़ा सा, तो प्लास्टर लग गया है। अभी प्लास्टर इतना कुछ टूटा फूटा नहीं है, थोड़ा सा मोच आ गई है। तो प्लास्टर इसलिए बांधा गया है कि लगाया गया है प्लास्टर, कि प्लास्टर से सेफ रहेगा और ज़्यादा कुछ तकलीफ़ उसको नहीं होगी, इसीलिए प्लास्टर उसको लगाया गया है। तो 1 हफ्ते में कट जाएगा, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। लेकिन वो प्लास्टर लगने की वजह से ना आयुष कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जैसे कि राइट हैंड से खाना खाना, खुद से नहाना, खुद से कपड़ा पहनना, छोटी मोटी जो उनकी चीज़ें हैं जो वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं प्लास्टर के वजह से। और कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस दुआ कर रही हूँ भगवान करे जल्द से जल्द वो प्लास्टर कट जाए और ठीक हो जाए मेरा बच्चा।
पर वो कहते हैं ना फ्रेंड कि होनी जो रहती है ना वो होके ही रहती है, चाहे वो मस्ती मजाक में हो या सीरियसली मतलब गिर के हो या कैसे भी हो। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे तीनों बच्चों के हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, मतलब दोनों बड़े वालों के भी हाथ में हो गया था, यही बचा था इसके भी हाथ में हो गया। पता नहीं क्या मेरी किस्मत में ये सब देखना लिखा था कि तीनों बच्चों के हाथ में फ्रैक्चर होगा, या तीनों बच्चों के नसीब में ये लिखा था, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। लेकिन मेरे अभय भी गार्डन में से गिर गए थे तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। आदित्य भी बचपन में, मतलब तीनों बच्चों के बचपन में ही ये बात हुई है, जो कि अभी आयुष भी 10 साल 12 साल के हैं, और आदित्य काफ़ी छोटे थे, मतलब काफ़ी क्या 10 साल के वो भी थे, तो उनका भी हो गया। 10 साल का नहीं रहे होंगे, 8 7 8 साल के रहे थे आदित्य, तो उनका भी हो गया था। और अभय तो तीन उन साल के थे, 2 या 3 साल के थे, तो अभय का भी हो गया था। तो मेरे तीनों बच्चों के हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, तीनों बच्चों के हाथ में प्लास्टर भी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मेरे आयुष लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं, पर क्या करें, मजबूरी है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो खाना वाना खा लिए थे, खाना वाना खाने के बाद मैंने उनका कपड़ा आयरन वैन करके उनको पहनाया। उनका बैग जो था बुक्स का वो आदित्य पैक किए, और उसी की वजह से हुआ है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं किया है फ्रेंड। लेकिन ये बोल तो रही हूँ मैं कि बस मस्ती मस्ती में खेल खेल में हो गया ऐसा कोई जानबूझ के तो करेगा नहीं। और पहले भी मैं बताई हूँ कि मेरे बच्चे मतलब अच्छे हैं, शांत स्वभाव के हैं, इतना ये नहीं करते हैं, लेकिन जब होनी रहती है ना तो होके ही रहती है, कुछ भी कर लो। जैसे कि अभय का, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, हाथ पैर में टाका लग गया था, कट गया था, तो वो एक्सीडेंट घर में ही हुआ था। टाइल्स के वजह से टाइल्स पैर पे गिर गई थी, फूट के गिर गई थी, तो कट गया था उनका हाथ पैर। तो मतलब टोटल उनको 10 टाके लगे हुए थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाओ गाड़ी से एक्सीडेंट हो, कुछ भी एनीथिंग, मतलब जो लिखा रहता है ना, जो किस्मत में लिखा रहता है ना वो होके रहता है, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, चाहे वो हंसी मजाक मस्ती में हो जाए, चाहे वो सीरियसली मतलब हो जाए, जैसे भी होता है घूम फिर के मतलब कुछ न कुछ होना रहता है, होनी रहती है, तो होके ही रहता है। इस बात का हमें दुख है कि मेरे आयुष के हाथ में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अभी क्या करें। अभी अब आयुष को हो गया तो आदित्य को हम मारेंगे पीटेंगे या डांटेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, कोई सजा ही देंगे उसको, तो उससे आयुष का हाथ तो ठीक नहीं होगा ना। तो हमें उस बात को समझना है, समझ के चलना है, समझ के लेके चलना है कि एक का तो जो हो गया सो हो गया, दूसरे को डांटोगे उसको भी दुख होगा, उसको भी तकलीफ होगा। तो बच्चों के दिमाग में और दिल पे असर होता है कि अब हो गया तो हो गया, उसके वजह से मुझे डांट पड़ रही है और सुनने को मिल रहा है मम्मी पापा हमें प्यार नहीं करते हैं। तो ये सोच, ये फीलिंग बच्चों के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हाँ, जो होना था हो गया, सो भी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आयुष को तैयार वगैरह कर दिया था, वो चले दोनों बच्चे मेरे चले गए स्कूल। अब चलते हैं थोड़ा सा घर का काम कर लेते हैं, डस्टिंग का, और किचन का जो ये अपना है क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह, जो बर्तन वगैरह वो सब साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना जब से सोफ़ा आया था ना, तो ये सोफ़े का जो कॉर्नर है अंदर का सिलाई जो है ना, उसमें डस्ट बैठ गया था। ऐसे तो हम डेली ही साफ़ करती हूँ मैं, और लेकिन उसमें सिलाई जो है ना, सिलाई में डस्ट बैठ गए थे अगल बगल से, मतलब तो उसको मैं हैंड ब्रश से मतलब मैं साफ़ कर रही थी, उसे निकाल दो ना तो निकल जाता है। तो इस तरह से ब्रश फ्लोरिंग साफ़ करने के लिए आता है, तो ये मैं इसी फ्लोर के लिए मैं यूज नहीं करती हूँ। तो ये ब्रश ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने पूरा साफ़ किया अगल बगल का, पूरा साफ़ करके और फिर कपड़े से झाड़ दिया, क्योंकि कवर तो है, सोफ़े का कवर है, लेकिन मेरे मिस्टर लगाने नहीं देते हैं, बोलते हैं ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो अभी ये सब साफ़ ऑफ कर लूँगी।
और आज बहुत तेज़ धूप भी है, बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ रही है। ठंडी ठंडी हालांकि ठंडी का मौसम आ रहा है, लेकिन ठंडी का कोई नामो निशान नहीं है फ्रेंड कि मुंबई में कब से ठंडी पड़ेगी। वैसे तो ठंडी मुंबई में पड़ती भी नहीं है, लेकिन बहुत गर्मी पड़ रही है। और आप लोगों को बता दूं कि जिउतिया का व्रत मेरा बहुत अच्छे से बीत गया, बहुत शांति सुकून से, बहुत अच्छे से बीत गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भूख प्यास तो लगती नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, सिर्फ जिउतिया के दिन का ही बनाया था, पारण के दिन का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और आप लोगों को मेरे गले में जिउतिया माँ का धागा भी दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग मतलब मेरे बच्चे मैं अभी गले में पहन के रख रहे हैं, जैसे एक आध हफ्ता मतलब पहनते हैं। बहुत लोग तो बहुत दिन तक पहनते हैं, लेकिन हम लोग 2-4 दिन 10 दिन मतलब गले में ऐसे डाल के रखते हैं। उसके बाद अगर नहीं पहनना तो आप निकाल के उसको अच्छे से कहीं रख सकते हो या पानी में विसर्जन कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मेरा बहुत अच्छे से जिउतिया का व्रत बहुत अच्छे से बीता और बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से, शांति से बीता। सब कुछ अच्छे से हो गया, पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से हो गया। मैंने उसमें कुछ ज़्यादा बोला नहीं था, वॉइस ओवर नहीं किया था। और यहाँ पे मेरा सोफ़े की सफाई वफाई हो गई है। अब चलते हैं, जो किचन में का है उस काम को निपटा लेते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत काम था और वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि अगर वो सब दिखाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसके लिए मैंने नहीं दिखाया है। बस यहाँ की साफ़ सफाई क्लीनिंग हो गई थी हॉल में की, तो फिर अभी किचन में जाऊँगी और ये मोबाइल को अभी लगा देती हूँ। दोपहर के 2 बज गए। काम करते करते हालत ख़राब हो गई है। सारे घर के क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन सब कुछ हो गया है टोटली। बस बनाना है सब्जी बनाऊंगी, या तो दाल बनाऊंगी। ये पूरे किचन का मैंने जो रैक है ना ऊपर नीचे का, वो ये पूरा मैंने ये ऊपर का नीचे का ये ऊपर का पूरा रैक है, जितना डब्बा वगैरह रखने वाला ये सब मैंने पूरा साफ़ किया। हालत ख़राब हो गई है। अब चावल वगैरह बन गया है, चावल बन चुका है। अब जा रही हूँ दाल बनाती हूँ, आज तो सब्जी कोई बनाती हूँ। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। हालत ख़राब है यार, बारिश तो चली गई लेकिन गर्मी बहुत हो रही है। और मैंने आज बाल वगैरह कुछ नहीं किया है, मतलब कंघी वगैरह कुछ नहीं किया है, इसलिए ऐसा गर्मी सा लग रहा है। काम कर रही हूँ, काम के चक्कर में मैं खुद का ध्यान नहीं रखती हूँ। और एक बात आपको बता दूँ कि जो मेरी मेडिसिन चालू थी, मतलब ब्लड की मेडिसिन चालू थी, वो ब्लड मुझे थोड़ा कम हुआ था, तो ये चालू है। मैं भूल जाती हूँ और खाती नहीं हूँ। और जब मिस्टर देखेंगे ना तो गुस्सा भी करेंगे कि दवा ला के रखा हूँ लेकिन खाती नहीं है। पता नहीं कैसे भूल जाती हूँ, काम के चक्कर में काम करती रहती हूँ, दवा खाने का ख्याल ही नहीं रहता है। तो नाश्ता हो गया है, बस अभय का और मिस्टर आने का टाइम हो रहा है दोपहर का लंच करने के लिए। पहले दवा खा लेती हूँ, सच में यार मैं भी अजीब ही झल्ली हूँ, समझ में नहीं आता है। जब घर में दवा नहीं थी तो बोलते थे दवा नहीं है। अब दवा आके रख गई है तो काम के चक्कर में मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे दवा भी खानी है। और दोपहर के 2 बज गए हैं, तो बस फटाफट मैं कुछ बना लूँ, दाल या सब्जी देखती हूँ। अभी सोची नहीं हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड कि मैं सब्ज़ी में क्या बनाऊँ। तो जो मैंने बनाया था ना, अपना डोसा का बैटर बनाया था, तो उड़द दाल जो थी ना, उड़द दाल का जो बैटर था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बच गया था। तो उसको वो मैंने पीस के नमक डाल के रख दिया था कि मैं मेंदू वड़ा बनाऊंगी। तो मैंने सोचा यार, कहते हैं ना एक काज दो पंथ, कि 2 पंथ है 1 काज, ऐसे कुछ तो कहावत है, याद नहीं रही है मुझे। तो इस तरह से अगर आप मेंदू वड़ा मुझे बनाना था तो मैंने मेंदू वड़ा की जगह मैंने वड़ा बना दिया, और वड़ा बना के इसी की सब्ज़ी मैंने बना दी। तो वड़ा का वड़ा भी हो गया, सब्ज़ी की सब्ज़ी भी हो गई। तो मेरा एक मतलब ये था, और काम 2 हो गया, मतलब वड़ा भी हो गया, सब्जी भी हो गया। वैसे खाओ या ऐसे खाओ, खाना तो है ही।
तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक डाल के, सिर्फ नमक डाल के उसका वड़ा बना लिया था। उसके बाद मैं कच्चे मसाले पीस लिए थे, लहसुन, अदरक, मिर्ची, प्याज, टमाटर वगैरह सब पीस लिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिया, 1 चम्मच मैंने खड़ा जीरा लिया, 1 कटी हुई प्याज ली। उसके बाद थोड़ा सा हींग डाला, थोड़ा गरम मसाले मतलब जो एक आधा चम्मच, एक चम्मच अपने हिसाब से, आप अपने सब्जी के अकॉर्डिंग आप इसमें सारे मसाले ऐड कर लो, भून लो। उसके बाद कच्चे मसाले जो पीस के रखा है उसको भी डाल के अच्छे से सिम गैस पे भून दो। क्या सब्जी बनती है यार, एकदम उंगलियां चाट जाओगे, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो मेरे घर में इस तरह से कुछ अटपटा चटपटा मैं बनाती ही रहती हूँ। और दिमाग में अगर कुछ नहीं भी रहता है ना, तो भी मैं, अब देखिए कि जैसे कि घर में कोई सब्जी नहीं है तो इस तरह से कुछ घर में किसी चीज़ का बैटर पड़ा है तो उसकी भी सब्जी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले भून के गर्म पानी डाल दिया है, और जो वड़े थे उसको मैंने तोड़ के डाल दिए हैं, ताकि उसमें मसाले या नमक वगैरह जो सारे हैं सब उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। धनिया डाल दिया, सब्जी मेरी तैयार हो गई। आइए आप लोग भी खा लीजिए। सब्जी वगैरह बन गई, अब बस खाने का है। अभी तक मिस्टर आए नहीं है, अब भी नहीं आए हैं। मेरी सब्ज़ी बन गई है, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी है। तो बस वीडियो कहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल फ्रेंड।